जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे राष्ट्रीय सेवा योजना के आदर्श चरित्र और युवाओं के प्रेरणा पुरुष स्वामी विवेकानंद के बारे में। हम उनका पूरा जीवन परिचय देखेंगे, साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्य और जो उनका चिंतन है, जो उनका दर्शन है, उसे भी आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 12 जनवरी को संपूर्ण भारतवर्ष में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जीवन यात्रा लघु रही, पर इस छोटे जीवन काल में भी उन्होंने इस देश, समाज, धर्म एवं युवाओं के लिए बहुत सारे कार्य किए। स्वामी विवेकानंद के सिद्धांत एवं विचार समय के साथ साथ और ज़्यादा प्रासंगिक होते जा रहे हैं। यदि जीवन परिचय की बात करें तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ। उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त एवं माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद गजब के प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने 25 वर्ष की ही आयु में लगभग सारे धर्म ग्रंथ जैसे गीता, बाइबल, कुरान इत्यादि एवं अपने समय के प्रचलित सभी पुस्तकें पढ़ ली थी। वह अध्ययन में अत्यंत रुचि रखते थे एवं अपना अधिकांश समय विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथों और जो विचारधारा है, जो चिंतन है, उसके अध्ययन में बिताते थे। इसके अलावा वह संगीत, कला, साहित्य, विभिन्न दर्शन, खेल कूद, व्यायाम, कुश्ती जैसे कई विधाओं में रुचि रखते थे। स्वामी विवेकानंद जैसे जैसे बड़े हुए वह तर्क करने लगे तथा किसी भी विचारधारा में विश्वास न रखकर नास्तिकता की ओर बढ़ने लगे, और इसका सबसे बड़ा कारण था उनकी तीव्र बुद्धि। और उस तीव्र बुद्धि के कारण ही वह तर्क करते थे, ईश्वर को खोजने का प्रयास करते थे। पर जब उन्हें ईश्वर प्राप्त नहीं होता था तो कहीं न कहीं उनके मन में ऐसा भाव आता था कि शायद इस संसार में ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर के अस्तित्व को जानने के ही चाहत में वो अक्सर साधु संतों के पास जाया करते थे। कई बार उनकी मदद भी किया करते थे। घर में कोई चीज़ होती थी तो उसे दे भी दिया करते थे, और यही कारण था कि वे ब्रह्म समाज से भी जुड़े। पर उनके मन में व्याप्त प्रश्नों का उत्तर उन्हें नहीं मिला, जिससे वो कई बार निराश व व्याकुल भी हो उठते थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात। स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक बड़ी घटना तब घटी जब वह अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिले। ऐसा माना जाता है कि अपने चचेरे भाई रामचंद्र दत्त के कहने पर वह रामकृष्ण परमहंस के पास भी तर्क करने के उद्देश्य से ही गए थे, पर उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर 1981 में ही उन्होंने अपना गुरु बना लिया। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि तर्क से सत्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसके लिए विवेक को जागृत करने की आवश्यकता होती है। विवेक को जागृत करने के दौरान ही बालक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन गए। इसके बाद उन्होंने आजीवन अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के बताए मार्ग पर ही चले। 1986 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के पश्चात 25 वर्ष की अवस्था में स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया, जहां उन्होंने गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक बुराइयां तथा कई तरह के विद्यमान कष्टों का अनुभव किया। इसी दौरान उन्हें शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन की भी सूचना मिली। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्वामी विवेकानंद को भी इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। अमेरिका एवं यूरोप के लोग उस समय भारतवासियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। विश्व धर्म सम्मेलन में भी स्वामी विवेकानंद को बहुत प्रयासों के बाद ही मुश्किल से थोड़ा समय बोलने को प्राप्त हुआ, पर उन्होंने जैसे ही अपने उद्बोधन की शुरुआत मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों से की तो पूरा हाल 7,000 तालियों से गूंज उठा। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को भारतीय अध्यात्म एवं दर्शन से परिचय कराया, तो कई सारे विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया, और वो लगभग 1.5 साल का समय
अमेरिका में उन्होंने बिताया। आज भी वह विश्व सम्मेलन स्वामी विवेकानंद के नाम से ही याद किया जाता है। सम्मेलन के बाद ही स्वामी विवेकानंद को देश के प्रमुख विचारकों में स्थान प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के दर्शन एवं राजयोग की। स्वामी विवेकानंद के दर्शन के जड़ में वेदांत एवं योग ही है। स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा को महत्व नहीं देते थे, हालांकि वह इसका कभी उन्होंने विरोध नहीं किया। उनका मानना था कि ईश्वर एक है और सर्वत्र विद्यमान है, जरूरत है तो उसे महसूस करने की। स्वामी विवेकानंद यह कहते थे कि जब तक आपने ईश्वर को महसूस नहीं किया है तब तक आप उसे कैसे मान सकते हैं। उन्होंने योग से ईश्वर को अनुभव करने की बात कही। वैसे देखा जाए तो शब्द योग का शाब्दिक अर्थ जुड़ना। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा फिलोसफिकल टर्म में हम जाएंगे। तो योग जो शब्द है उसे समझने के लिए पहले आपको वियोग को समझना पड़ेगा। वियोग का अर्थ होता है अलग होना और योग का अर्थ होता है जुड़ना। तो जुड़ना किससे? हम सब के शरीर में आत्मा है और एक परमात्मा है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। तो अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ही योग कहलाता है। और गीता में और जितने भी भारतीय दर्शन है उसमें हमें कई तरह के योग मिलते हैं, जैसे कि कर्म योग, जहाँ पे हम कर्म के माध्यम से अच्छे कर्म करके अपने कर्म के माध्यम से हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। उसी तरह से भक्ति योग है, जहाँ पे भक्ति के माध्यम से हम आत्मा और परमात्मा का योग करते हैं। और उसी तरीके से ज्ञान योग से हम ज्ञान के माध्यम से हम इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। ठीक इसी तरह स्वामी विवेकानंद ने राजयोग के कॉन्सेप्ट को दिया है। इसमें ध्यान और मेधा शक्ति के माध्यम से मन नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। एक्चुअली पहले बताए गए सारे योग, चाहे वह भक्ति योग हो, कर्म योग हो या ज्ञान योग हो, उसमें आपको किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे भक्ति के माध्यम से ईश्वर से जुड़ना, या ज्ञान के माध्यम से ईश्वर से जुड़ना, या कर्म के माध्यम से ईश्वर से जुड़ना। पर राजयोग एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप ध्यान के माध्यम से ही आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। योग को समझने के लिए आप महर्षि पतंजलि को भारतीय योग दर्शन का जनक माना जाता है। उन्होंने ही अष्टांग योग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त वृत्तियों के निरोध, योग चित्त वृत्ति निरोध के रूप में परिभाषित किया है। मतलब हमारे जो मन है, जो चित्त है, उसमें जो विभिन्न प्रकार की वृत्तियां आती हैं, यदि उसको हम रोकने में कामयाब हो जाएं तो हम योग की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। अष्टांग योग को 8 अलग अलग चरणों वाला मार्ग नहीं समझना चाहिए। यह 8 आयाम वाला मार्ग है जिसमें 8 आयामों का अभ्यास एक साथ किया जाता है। अब योग के ये 8 अंग कौन कौन से हैं? तो जो सबसे पहला है वह है यम। यम का मतलब सोशल इथिक्स से है। यम के अंदर 5 नियम आते हैं, जैसे अहिंसा, हिंसा ना करना, हमेशा सत्य बोलना, और अस्तेय मतलब चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह मतलब किसी भी चीज को अपने पास न रखना। दूसरा है नियम। नियम का मतलब पर्सनल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि आप शौच हो गया, संतोष हो गया, सेल्फ डिसिप्लिन हो गया, और अपने आप को सरेंडर कर देना किसी हाई पावर के सामने। तीसरा है आसन या पोस्चर, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के अपने शरीर को विभिन्न प्रकार के पोस्चर में रखते हैं। चौथा आता है प्राणायाम, जो कि श्वासों के कंट्रोल या ब्रीथ कंट्रोल का मेथड है। अगला जो आयाम है प्रत्याहार, यानी कि अपने जो सेंस हैं उससे विड्रावल होना, मतलब अपने सेंस को महसूस करने की क्षमताओं को विड्रॉ कर देना। छठवां है धारणा, ये जिसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं। इसके बाद हम
ध्यान की अवस्था में पहुंचते हैं, मेडिटेशन की अवस्था में, और जो अंतिम लक्ष्य है जिसे हम ब्लिस पॉइंट कहते हैं, जो चरम सुख है, वह है समाधि। स्वामी विवेकानंद का निधन। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने मृत्यु की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया था कि वह अपना 40वां वसंत नहीं देख पाएंगे, और मात्र 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 को शाम के 7 बजे जब स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। उनका अंतिम संस्कार हावड़ा के बेलूर के पास गंगा तट पर किया गया। यह वही जगह थी जहां दूसरे तट पर उनके गुरु का भी अंतिम संस्कार किया गया। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने अपने अल्प आयु में ही भारतीय धर्म, समाज एवं युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने कि भारत का युवा कैसा होना चाहिए। इस बात को उन्होंने बताया, और इसीलिए आज भी हम उन्हें याद करते हैं।